निरस्तु साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्य शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषतोनं मस्तके राजनाम प्रभु नंद कुमारो ने स्वामिनी वृषभानुता कृतार्थोऽहं प्रशंसया। सर्वप्रथम श्री गोपाल प्रभु के चरणारविंद में नमस्ते हो रहे जगत पुरुष मल्लभाचार्य के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय चरण के चरणों में नमन करते हुए समस्त उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णवजन और समय के अंतराल के बाद पुनः एकादशी सत्संग का ये सुंदर अवसर हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। आजकल का समय ऐसा है कि जिसमें सत्संग, भगवत सेवा, ऐसे अलौकिक कार्यों में अंतराल होता ही होता है। अपन जितना विचारते हैं जब अपन को क्रम से चलना है अपन को फिर भी उसका अंतराल हो जाता है और लौकिक कार्य होते हैं वो होते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग बहुत आवश्यक है और आज के समय में जितना भी मिल रहा है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ में अपने मन में एक आरती भी रखना चाहिए। किस एकादशी सत्संग का अंतराल होगा तो हमारे अंदर ये आरती होनी चाहिए। हमें सामने जाएंगे विनती करनी चाहिए कि ये कब होगा, कब प्रारंभ होगा। उसके प्रति एक हमें दुख होना चाहिए। वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो रही उसका एक कष्ट हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो कष्ट जरा सा भी आपके अंदर हो रहा है तो आप समझिए कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। और नहीं तो कुछ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है।
क्योंकि रायचरण ने भी यही आज्ञा की है। जो प्रसंग अभी बताया भैया भैया ने, वही प्रसंग भी है। बहुत सुंदर बात है, अध्ययन करके आए हो, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। जो चीज हम श्रवण करें उसका घर जाके अध्ययन अवश्य करो, पुनः उसको ताजा करो। फिर जब वापस श्रवण करने आओ तब पुनः उसका अध्ययन करके, उसका वांचन करके आओ, तब उसको समझने का आनंद आएगा। उसको सुना और घर जाके से भूल गए, लौकिक में लग गए, फिर आगे बैठ गए 15 दिन बाद, फिर आगे सुन लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पिछली एकादशी अपने श्राद्ध पक्ष की हुई थी। अब उसके बाद अब ये अवसर पुनः उपस्थित हुआ है। उस एकादशी में उपस्थित नहीं थे, हम बाहर गए हुए थे। दशम शिक्षा पत्र पूर्ण हो चुका था और एकादश शिक्षा पत्र भी उस एकादशी में पूर्ण हुआ। छोटा ही शिक्षा पत्र है, 6 श्लोक इसमें है। और मुख्य रूप से जो इसमें विशेष करके बताया, इसमें आज्ञा हुई है रायचरण की, वो मुख्य 4 चीज है। एक तो भगवत गुणगान, दुख भावन, दैन्य और त्याग, ये चतुष्टय आपने यहाँ पे बताया है। तत्पश्चात प्रथम श्लोक में आप क्या करते हैं कि सर्वदा सर्वभावैक हेतु भूतेषु सर्वथा श्रीमदाचार्य पादेषु स्थापिताम तन्मयम मनः। सबसे पहले आप आज्ञा करते हैं कि श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणारविंद में अपने मन को स्थित करना है। और श्रीमदाचार्य चरण कैसे हैं? सर्वभावैक हेतु भूतेषु सर्वथा, जो सर्वभाव उसके हेतु भूत है। रायचरण क्या करते हैं कि सर्वभाव क्या है? सर्वेषाम इंद्रियाणाम ही देहादीनाम तथा पुनः आत्मभावो भगवती सर्वभावो सदस्थिते। ये सर्वभाव है। चतुश्लोकी में भी श्री वल्लभाचार्य ने यही आज्ञा किया, सर्वदा सर्वभावेन। ये सर्वभाव, ये सर्वेषाम इंद्रियाणाम और देहादीनाम तथा पुनः आत्मभावो भगवती, संपूर्ण हमारी इंद्रियां देह भगवान के अंदर आत्मभाव वहां पर जब वो हमारा अपनी इंद्रियों को हम भगवत परक बना दे, जो लौकिक में हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं, जो लौकिक विषयों में हमारी इंद्रियां आसक्त हैं, उनको वहां से हटाकर एकमात्र प्रभु के सेवा में, प्रभु के चिंतन में अपनी इंद्रियों को, अपने देह को वहां लगा दें, वो सर्वभाव आप आज्ञा करते हैं। संपूर्ण इंद्रियों से प्रभु की सेवा, जो भक्तों ने हमें उपदेश दिया, हमें आज्ञा किया, अक्षुण्णताम फलमिदम न परम विदामः, इंद्रियवताम फलम, संपूर्ण इंद्रियों
जो इंद्रियवान है, हम इंद्रियवानों का फल क्या है कि प्रत्येक इंद्रियों से प्रभु की हम सेवा करें, हमारी प्रत्येक इंद्रियां प्रभु की सेवा में संलग्न हो जाए, यही हमारी इंद्रियों का साफल्य है। नहीं तो हमारी इंद्रियां विषय परक रहती हैं तो उन इंद्रियों का कोई मतलब नहीं है। का साफल्य तभी है कि जब प्रभु के चरणारविंद हो लगे। तो यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि आचार चरण के हेतुभूत, सर्वभाव के हेतुभूत आचार चरण है। ऐसे जो हमारे आचार्य चरण है, जिनकी कृपा से ही एकमात्र ये चीज हो सकती है, बाकी किसी की कृपा से नहीं हो सकता। तो वो प्रभु कृपा करें तभी ये भाव हमें सिद्ध हो सकता है, वही एकमात्र इसके कारण है। तो ऐसे जो मदाचार्य चरण है, उनके चरणारविंद में पादेषु स्थापिताम तन्मयम मनः, अपने मन को हम उनके चरणारविंद में स्थापित कर दें, उनके चरणारविंद में सब कुछ लगा दें, तब वो हमें कृपा हो सकती है। क्योंकि उसी से बता रहे हैं जब अपने विष्णुदेवाचार्य चरण के चरण कमल में जब हमारा मन लग जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तब क्या होगा? ततएव कृतार्थत्वम् निश्चय क्रियताम रदि आसुरत्वं विनिश्चयन् मन्यत साम्यवादिषु। उसी से ही कृतार्थता है, बाकी किसी से नहीं है। एकमात्र वही कृतार्थता का कारण है। जब उसी से कृतार्थता हो सकती है कि हम अपने आप को वल्लभाचार्य चरण के चरणारविंद में लगा दे, अपने मन को स्थित कर दे, उसी से हमारी कृतार्थता है। ततएव कृता, एव शब्द दिया है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र वही उपाय है, उसी से हमारी कृतार्थता है। निश्चय कृताम रजी आसुरत्वं विनिश्चयन् मन्यत संविवादिषु। और जो श्री वल्लभाचार्य चरण के वाणी को स्वीकार नहीं करते, उनकी आज्ञा को नहीं मानते, उनसे अलग बोलते हैं, वो असुर हैं और उनका वाणी श्रवण करना कदापि हमें वैष्णव को नहीं करना चाहिए। वो आसुरी जीव हैं जो श्री वल्लभाचार्य चरण के बताए हुए सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, वो असुर है और उनसे हमें हमेशा बच के रहना है। आचार्य क्या करते हैं? यो वदत्यन्यथा वाक्यो आचार्य वचनाचन संस्कृति प्रेरको वापि तत्संग्रह तुष्ट संगम। ये शिक्षा पत्र में आता है। यो वदत्यन्यथा वाक्यो आचार्य वचनाचन, जो हमारे आचार्य चरण है, वल्लभ प्रभु है, उनके वचनों से अन्यथा हटके जो बोलता है, वो चाहे अच्छी बात भी हो, कैसी भी हो, परंतु फिर भी उसको हमें कभी भी श्रवण नहीं करना है, ना उसका कोई स्वीकार करना है। संस्कृति प्रेरको वापी तत्संगो, अगर उसका हम संग करते हैं, उसका हम श्रवण करते हैं, कुछ समय के लिए लगते हैं कि नहीं अच्छी बात बोल रहा है, ऐसा हो जाता है। पर इस चीज का ध्यान रखो, वल्लभ प्रभु के वचनों के विरुद्ध अगर है तो कितना भी लगे कि नहीं बहुत प्रेरणा अच्छी है इसकी, बहुत अच्छा बता रहा है, फिर भी वो दुष्ट संग है, उसका संग सर्वथा त्याग करो, तब भी उसका श्रवण मत करो। आजकल टीवी पे बहुत से आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ा सुनने बैठते हैं, बढ़िया बात बताते हैं, नहीं, जो अपने मार्ग के आचार्य हैं उन्हीं का श्रवण करो, जो वल्लभाचार्य चरण के अनुसार कह रहे हैं, उनकी आज्ञा को मानते हुए, उनकी आज्ञा के अनुसार हमें बता रहे हैं आज्ञा,
उनका स्वीकार करना है, बाकी किसी का भी नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, उसे हमको इस बात का ध्यान रखो। वो आसुरी है, स्पष्ट है कि वो आसुरी है, उसका संग दुष्ट संग है। अब यहाँ पर अर्जुन क्या करते हैं, श्री कृष्ण सर्वदा स्मर्य सर्वलीला समन्वित भक्तैक हृदय स्थायी सकलः पुरुषोत्तमः। उसने बड़े सुंदर आते हुई कि सबसे पहले यहाँ पर श्री कृष्ण ये नाम दिया गया। एक बात को हमें समझ लेना है कि जहां पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से नाम आवे, अथवा जहां पे साक्षात इस शब्द का प्रयोग हो, अथवा जहां पर स्वयं इस शब्द का प्रयोग हो, तो वहां समझना कि ये साक्षात परात्पर लोक वेदातीत जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे भागवत में आता है, एते चांचला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ स्वयं आया। ये शब्द जहां भी आते हैं, साक्षात जहां पे आता है, तो वो समझना चाहिए कि यहाँ पर वो मूल पुरुषोत्तम जो मूल पर ब्रह्म श्री कृष्ण है रसात्मक, उनका ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये श्री कृष्ण जो आपने हृदय में किया है, ये मूल स्वरूप आप बता रहे हैं इस भागवत के प्रमाण से। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी जितने भी हैं वो सब हर्ष कला अवतार हैं, परंतु ये नहीं। दशम स्कंद में भी, जन्म प्रकरण में भी आचार्य क्या करते हैं, आता है ना, भगवान अभी विश्वात्मा, भगवान अभी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर अभिशांश भागे न मन आनक दुर्पे। यहाँ पर भी आचार्य सुबोधि जी में आज्ञा करते हैं, यहाँ पर तो आपका जन्म है, जो आपका बता रहे हैं, तो नृसिंह वराहादिवत नहीं है। जैसे नृसिंह अवतार हुआ, वाराह अवतार हुआ, उस प्रकार यहाँ नहीं है। यहाँ स्वयं प्रभु बता रहे हैं। और कैसे बता रहे, कौन वो कि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को अभय कराने वाले। वो कैसे बता रहे कि मन आनंद रूपे, वसुदेव जी के मन में आप बता रहे सबसे पहले, क्योंकि आपको यहाँ पर वंश परंपरा, आपको वंश संबंध रखना है। यहाँ पर द्वारका लीला भी करना है, आपको वंश संबंध रखना है, इसलिए आप सबसे पहले वसुदेव जी के मन में बता रहे। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर इसलिए श्री कृष्ण किया गया कि साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म रसात्मक है, उनका यहाँ पर वर्णन है, वो स्वरूप यहाँ पर बताया गया। ऋषिवाच कृष्ण निर्मित वाच में जो उपनिषद बता रहा है, पर ब्रह्म कृष्ण वो कृष्ण वो है यहाँ पर। वो कहते हैं वो जो कृष्ण है वो सर्वदा स्मृत्य, उनका सर्वदा हमेशा स्मरण करना है। सर्वदा कहा यहाँ पर, और सर्वदा सर्वभावे नमामि सर्वदा कहा। एक क्षण भी प्रभु के स्वरूप को हमें छोड़ना नहीं है। इसलिए वहां पर भी क्या कहा, कृष्ण सेवा सदा कार्य, वहां भी सदा है, निरंतर है, निरंतर वो करनी है। इसलिए सर्वदा स्मृत्य और सर्वलीला समन्वित,
जो संपूर्ण लीला से समन्वित है। यहाँ पर जो सर्व शब्द दिया गया है, इस सर्व शब्द का कुछ बताया गया था कि दोनों वृत्तियों से अर्थ लिया जाएगा, संकुचित वृत्ति से भी लिया जाएगा और असंकुचित वृत्ति से भी लिया जाएगा। जब असंकुचित वृत्ति से इसका अर्थ लेंगे हम सर्वलीला समन्वित, तो प्रभु ने प्राकट होकर जितनी भी लीलाएं की हैं, पुष्टि लीला, मर्यादा लीला, द्वारका लीला, सब लीलाएं इसके अंदर आ गई, सब लीलाओं का वर्णन आ गया। तो त्रिविध नामावली में आता ही है वैसे कि प्रेम बाल लीला और आसक्ति किशोर लीला और व्यसन राजलीला में है। तो आप वहां तक श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, व्यसन राजलीला में है। तो जितनी भी संपूर्ण लीलाएं हैं प्रभु की, चाहे द्वारका पधार के जो लीला की, मर्यादा लीला है, कुछ सब लीलाएं इसके अंदर आ गई, संपूर्ण लीलाओं से जो समन्वित हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और जब संकुचित वृत्ति से अर्थ लेंगे तो केवल पुष्टि लीला आएगी। जो आपने ब्रज में पुष्टि लीलाएं की, शुद्ध पुष्टि लीलाएं, वो पुष्टि लीलाओं से समन्वित। और वो कहते हैं कि भक्तैक हृदय स्थायी सकल, संपूर्ण कलाओं से आप युक्त हैं भगवान। और भक्तैक हृदय स्थायी, एकमात्र भक्त के हृदय में जो स्थित आप रहते हैं, प्रभु कहाँ विराजते हैं? एकमात्र भक्त के हृदय में, वही आपका वास है। जब स्नेह से प्रभु की भक्त सेवा करता है, उसके हृदय में आप विराजते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म, जो भगवत गीता में भी जिसका वर्णन किया गया है, अक्षरादपि चोत्तमः तोस्मि लेखि वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, वो पुरुषोत्तम परात्पर वो प्रभु यहाँ पर बताए गए हैं। स्थायी सकल पुरुषोत्तम, यहाँ पर राजन वो सुंदर आज्ञा करते हैं कि श्री कृष्ण वो कैसे हैं। आप यहाँ वो सुंदर विशेषण आप देते हैं कि कृष्ण है पहले तो फलात्मक, साक्षात फलात्मक वो कृष्ण। इसलिए श्री महाप्रभु जी का भी स्वरूप क्या है? मुखार बिंद का स्वरूप है, साक्षात फलात्मक। उस फलात्मकता को प्रकट करने के लिए ही आपका प्रागट मुखार बिंद का हुआ है, साक्षात फलात्मक स्वरूप है। वल्लभाचार्य वही स्वरूप है, वही कृष्ण वही है, श्री महाप्रभु जी वही स्वरूप है आपका, फलात्मक स्वरूप। और कैसा है कि रसात्मक है, जो वेदों ने कहा है रसो वैसा रसपूर्वीयम भवती, रस को प्राप्त करके ही आनंदित होता है, ऐसा नहीं होता। वो रसात्मक स्वरूप जो भी कीर्तन भी हुआ, रोम रोम रस झलके श्री वल्लभ, वही स्वरूप है कृष्ण का स्वरूप। और वही श्री वल्लभाचार्य, वही आप यहाँ वर्णन कर रहा है। महाप्रभु जी का स्वरूप भगवान का स्वरूप एक है। और कैसा है कि भावात्मक स्वरूप, इसका बताया भावात्मक श्री कृष्ण। भावात्मक से अपन गुण स्त्री भाव भी यहाँ पर ले सकते हैं, वो भावात्मक स्वरूप जैसे महाप्रभु जी का भी है, स्त्री मूल भावात्मकम, वो भावात्मक स्वरूप है। और उसके बाद बताया कि स्वरूपात्मक है, वो स्वरूपात्मक है जो प्रभु है, जो प्रभु की हम सेवा करते हैं, उनको लौकिक नहीं समझना है, वो स्वरूपात्मक है, साक्षात प्रभु है। लौकिक पद आपने अपना शरीर में जरूर किया है, परंतु आप लौकिक नहीं है, आप स्वरूपात्मक हैं, वही श्री आचार्य का भी स्वरूप है। अब आज्ञा करते हैं मूलगानम तथा दुख भावनम दैन्यमेव च तथा त्याग सिद्धदिश कृत्यमे तत्चतुष्टयम्। ये चार जो आपने यहाँ पर बताए, मूलगान, दुख भावन, दैन्य और त्याग, ये चतुष्टय
हमें करना है। ये चतुष्टय हमारे अंदर हो तब प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब प्रभु प्राप्त हो सकते हैं। और कैसे कहा कि सिद्ध दृशा, इसको समझने का है। जो सिद्ध दृश्य अर्थात जिस प्रकार भक्तों ने, सिद्ध दृश्य कौन है? तो भक्ते हैं, हम आप नहीं है, हमारी कोई वक्त नहीं है। तो सिद्ध तो वही भक्ते हैं और वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने जिस प्रकार से हमें बताया, जिस प्रकार से उन्होंने किया, उसका ही हमें अवलंबन वहां पर करना है और वो कोशिश करनी है कि हम उस प्रकार का कृपावन गुणगान त्याग दैन्य हम कर सकें। और भक्तों के अनुसार ही वो है सिद्ध दशा, उनके अनुसार हमें ये करते हैं चारों चीजें। अब बताया कि ये करना कैसे, किस प्रकार होगा, गुणगान कैसे करना, तो बताया भागवतात गुणगानम भागवतात सेवया दुख भावनम और तदैन्यम भाववत दैन्यम त्यागो विरह भावतः। गुणगान कैसे होगा? श्रीमद् भागवत से, और श्रीमद् भागवत कहने से संपूर्ण प्रस्थान इसमें आ गए। वेद भी आ गया, ब्रह्मसूत्र भी आ गया, श्रीमद् भगवत गीता भी आ गया, भागवत, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये फल है। भागवत है वो फल है, इसमें सब कुछ आ गया। तो इन चारों प्रस्थानों के अनुसार ही गुणगान करना है। गुणगान वही है जो हमारे अष्ट सखाओं ने भी गाया है। मारग रीत प्रकट भय मारग रीत दिखाई, वेणु गीत उन युगल गीत की रस बरखा, ये है गुणगान। वेणु गीत, युगल गीत आदि जो भक्तों ने गान किया है गीतों का, वो है गुणगान। वो हमें गुणगान यहाँ पर करना है। सतत श्रीमद् भागवत सुबोधनी जी का गुणगान, वो हमारा गुणगान है। क्योंकि भागवत में संपूर्ण लीला प्रभु की है, उसके अनुसार ही हमें गुणगान करना है। और सेवया दुख भावनम, और सेवा के माध्यम से, सेवा के द्वारा दुख भावन, हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते करते भी हमारे अंदर ये चलता रहेगा, अरे प्रभु हमें कब ऐसी सेवा हम कब कर पाएंगे, भक्तों ने जैसी सेवा की वैसी हम कब करेंगे। जो भगवदियों ने 84 252 में जो आता है, ऐसे भगवदियों ने जो सेवा की, उनको प्रभु ने जो अनुभवता जताई, वो प्रभु हमारे पे कब कृपा करेंगे, ऐसी हमारी स्थिति कब बनेगी कि प्रभु हमें अनुभव हो, हमारे पर कृपा करें, हमकी मांग के रोकें, ये हमारे कृपा कब हमारे ऊपर होगी। इस प्रकार का दुख भावन सेवा करते करते सतत रहना, जो नंदा जी ने प्रत्यक्ष मेरा भी बताया है, उस रूप से सेवा करते करते भी दुख का भावन सतत चलता रहे हमारे हृदय में। दैन्यवत अब दैन्य भाववत दैन्यम, जब दुख भावन सतत होगा तब हमारे अंदर दैन्य आएगा। हमसे कुछ बन ही नहीं रहा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, हम कोई लायक नहीं है, तब हमारे अंदर दैन्य प्रकट होगा। और जब दैन्य होगा तब त्याग की भावना आएगी। जब दैन्य हो जाएगा तो जब सब कुछ छोड़ो, प्रभु के चरणारविंद में हमें लगना है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तब वहां पर त्याग। और त्याग क्या बताया? विरह भावतः, विरह भाव त्याग है। इस बात को समझना, संन्यास त्याग नहीं है कि संन्यास लेके चले जाओ, वो त्याग नहीं है, वो अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो विरह भाव, गृहस्थी में रहते हुए भी अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, जो आज्ञा हुई है, अव्यावृत होकर, अनासक्त होके, सब कुछ के बीच में रहते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं रखना, अनासक्त होके, ये वास्तविक त्याग है। सब कुछ छोड़ के चले जाना, वो कौन सा त्याग है? तुम छोड़ के चले जाओ लेकिन मन में तुम्हारे सब कुछ आ रहा है, तो वो क्या त्याग? कोई त्याग नहीं है। तुम सब कुछ छोड़ के वहां चले गए लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा किसी के प्रति चालू है, मात्सर्य, दोष है, क्रोध है, लोभ है, सब तुम्हारे अंदर है, तो क्या फायदा? ये नहीं। सबके बीच में रहते हुए भी उस चीज का त्याग करना,
जैसे आता है उसमें श्रीमद् भागवत में के वचन में आता है कि उनके सामने सब सिद्धियां आगे खड़ी हो गई। भैया ऐसे मनोज अंतर ध्यान पर काय प्रवेश पूर्ण ग्रहणाधीनी नाभिनंदन, उन्होंने उसको हटा दिया, कोई जरूरत नहीं, जाओ। ये होना चाहिए। अपन वो तुरंत उसको ले ले, हाँ लो, नहीं, ये त्याग होता है। तो उसके प्रति कोई लालसा ही नहीं, ऐसा त्याग होना चाहिए। ये सब कुछ होते हुए भी हमको उससे मतलब नहीं है, त्याग। फिर आगे आज्ञा करते हैं, एतत् चतुष्टयं सिद्धम यदि नान्य अपेक्षितम सर्वस्य मूलम सत्संगस्तद भावे न सिद्ध्यति। सबका मूल आप आज्ञा करते हैं, ये जब चतुष्टय अगर हमारे सिद्ध हो गए तो फिर हमें दूसरी चीज की अपेक्षा ही क्या है? फिर क्या चाहिए हमें? कोई चीज की अपेक्षा नहीं है, फिर तो हो गया, तो सब कुछ सिद्ध हो गया। नान्य अपेक्षितम, तो कुछ भी अपेक्षा नहीं है हमें। परंतु इन सबका मूल क्या है कि सर्वस्व मूलम सत्संग, सबका मूल सत्संग है। बिना सत्संग के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, इस बात को समझ लो। श्रीमद् भागवत भी यही कहती है, तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। भगवत संगी संग से मर्त्यानाम किमुदाशिष। सत्संग की तुलना न स्वर्ग से है, न पुनर्न मोक्ष से है, कहीं से उसकी तुलना नहीं है। भगवत संगी संग से, भगवतियों का संग, उससे सत्संग हो, इससे बड़ी बात क्या है? उसकी कोई तुलना ही नहीं है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। न रोधे माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। माम सांख्यम धर्म उद्धव। क्या हुआ है? भागवत में भी उल्लेख है, उद्धव जी के प्रसंग में जब भगवान ने उपदेश दिया तो भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि मुझे कोई भी वश में नहीं करता है सिवाय सत्संग के। प्रधानी यज्ञ छंदांसी तीर्थाने नीमा यमा यथावरुंदो सत्संग सर्व संगाप होई नाम। तो सत्संगी ऐसा पदार्थ है, भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं, लेकिन उद्धव सत्संगी ऐसा एक पदार्थ है कि जिससे मुझे पक्षी भी, जानवर भी, जितने भी जो मूल भी हैं वो भी मुझे वश में कर लेते हैं एकमात्र सत्संग से। एकमात्र, बाकियों को दूसरा साधन नहीं है। चाहे तप कर लो, योग कर लो, कुछ नहीं हो सकता। सत्संग कर लो तो प्रभु तुम्हारे वश में हो जाए, नहीं तो प्रभु वश में नहीं हो सकते। सत्संग सबसे उच्च पदार्थ है। तो ये हराचार्य ने बहुत सुंदर एकादश शिक्षा पद में आज्ञा की। अब द्वादश शिक्षा पद का समर्पण करेंगे, वो भी बहुत सुंदर उसका एक वर्णन है, उसका आप समर्पण करेंगे, इतना ही कह के। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुलाञ्छनाभ्यम् उत्तुङ्गरक्तविसन्नतचक्रवालौ ज्योत्स्नाभिरासमहत् हृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसवित्रौरोदतेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवशिवोः ध्यातुर्मनश्रमलशैलं सृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षुतः यासामहितसोद्गीतं पुनाति गुणत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं वर्तते राधिकां मम न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धिर् न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे
मतिर्विक्षिलेषे सदा वल्लभमस्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णव जन, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने एवं बाबा साहब ने बताया, काफी दिनों के बाद, लगभग 3 मास के बाद ये पुनः एकादशी का अवसर आया है। 4-5 महीना हो गया, काफी बीच में गैप पड़ गया। भगवत इच्छा लंबे अरसे के बाद एकादश शिक्षा पत्र पर अपन ने छोड़ा था, अब द्वादश शिक्षा पत्र आज अपन करेंगे। द्वादश शिक्षा पत्र पूरा विरह भाव का ही शिक्षा पत्र है, इसलिए विरह भी लंबा हो गया एकादश के बाद। तो जैसा कि बाबा साहब ने बताया, गत शिक्षा पत्र में भक्तों के कर्तव्य का वर्णन है। उसमें 4 प्रकार जो बताए, उन 4 प्रकार से जब हम उनको कर लेंगे, तब द्वादश शिक्षा पत्र में बताई हुई जो भावन है, वो भावन करने की योग्यता हमारे अंदर बने, उसके पहले नहीं। इसीलिए इस द्वादश शिक्षा पत्र में शहरायचन आज्ञा करते हैं कि भावनीयम सदा चित्ते स्वामिनी जल्पितम मोह तापक क्लेशैरयं मार्गः श्रीमदाचार्य रूपितः। सीधा सीधा इसका अर्थ करें तो चित्ते सदा स्वामिनी जल्पितम मोह भाविनीयम। तात्पर्य है कि तापक क्लेशैः अयम मार्गः श्रीमदाचार्य रूपितः। हमको इन 4 चीज होने के बाद, जो एकादश शिक्षा पत्र में बताई, वो होने के बाद हमको क्या करना है, तो आज्ञा करते हैं कि श्री वल्लभाचार्य चरण ने जो मार्ग हमको बताया है, वो मार्ग तापक क्लेश सहन करने का है। ये वार्ता जिनमें भी आप सब लोग सुनते ही हैं, हरसानी जी की वार्ता जो आती है, उसमें आता ही है कि कृपानाथ ये मार्ग हाँसी खेल को नहीं, ये मार्ग तापक क्लेश सहन करने को है। वहीं आ गया है चीज। श्री गोसाई जी नहीं जानते थे या गोसाई जी अनजान में हंसी खेल करते थे, ऐसा नहीं था। इस बात को प्रकट करने के लिए चाहे आचार्य हो चाहे वैष्णव हो, सबों के लिए ये निर्देश है, इस बात को ध्यान देने का है। इसलिए श्री गोसाई जी ने लीला प्रकट किया कि आचार्य को भी यही मार्ग लेना है, वैष्णवों को भी यही मार्ग लेना है। ये मार्ग तापक क्लेश सहन करने का है। पुष्टि मार्ग का मतलब जाड़ा होना नहीं, पुष्ट होना नहीं है। कई लोग ऐसा समझे तो पुष्टि मार्ग है, खूब पुष्ट हो, खाओ पियो मस्त हो, ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग है तो खाओ पियो, परंतु यहाँ जो खाना पीना भोजन है वो आत्म संबंधी है। हमको आत्मा को पुष्ट करे ऐसा भोजन लेना है, वो तो हम करते नहीं है। शरीर को पुष्ट करने का सब काम हम करते हैं, आत्मा को पुष्ट करने का काम कहाँ करते हैं।
आज प्रसाद लेने का कार्यक्रम होगा तो 500 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं होते हैं। परंतु सत्संग का कार्यक्रम होगा तो गिनती के आदमी इकट्ठे होंगे। क्या कारण? वहां तो शरीर की पुष्टि का काम है और यहाँ आत्म पुष्टि का काम है। आत्म पुष्टि करने की किसी में रुचि नहीं है, शरीर पुष्ट करने की सबको रुचि है। तो यहाँ जो ये मार्ग हमारा मार्ग है वो आत्म पुष्टि का मार्ग है, इस बात को समझो। इसलिए इसका नाम है पुष्टि मार्ग। इसलिए वहाँ आज्ञा हुई, जब चैतन्य महाप्रभु ने भेजा अपने शिष्य को, रूप सनातन ने अपने शिष्य को भेजा, तो वहाँ जाकर उसने श्री महाप्रभु जी से पूछा कि तुम्हारे सेवक ऐसे दुर्बल क्यों, आपके सेवक ऐसे दुर्बल क्यों हैं? तब क्या आज्ञा हुई? तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा किया कि हमने तो बहुत वर्जे, पर हमारी बात नहीं माने, या लिए वाको फल भुगत हैं। और यही बात जाकर जब वहां कहा तो वो मूर्छित हो गए। ये बात सुन के ही, ये महाप्रभु जी का जवाब सुन के, माध्यम से किसी सुन के वो मूर्छित हो गए। विचार करिए कितना गहरी बात है ये कोई सहज बात नहीं है। इसलिए ये मार्ग जो है वो तापत क्लेश का मार्ग है। हमारे यहाँ की जो भक्ति है वो शांत भक्ति, शीतल भक्ति नहीं है। पुष्टि मार्ग की जो भक्ति है वो तीव्र भक्ति है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग है, उष्ण भक्ति है, शीतल भक्ति नहीं है। इसलिए हमको चाहे हम सेवा करें, इसलिए क्या आया, सेवया दुख भावनम। सेवा करते करते भी दुख भावन करो, वो दुख हमारे अंदर रहना चाहिए। ये दुख सामान्य लौकिक दुखवत नहीं है। दुःखमप्यधिकं चित्ते दुःखम अपि अधिकम चित्ते सुखत्वे नैव व्यज्यते यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् स राग इति कथ्यते। अभी लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ था भोग राग श्रृंगार विषय पर, उसमें ये विषय आया था। हमारे अंदर राग होना चाहिए प्रभु के प्रति। राग का मतलब राग गाना तो है ही, पर राग भी है, केवल गाना नहीं है। इसलिए अपने आप भोग राग और श्रृंगार, राग भोग श्रृंगार भी कह सकते हो। ज्यादातर सब आजकल टीवी में राग भोग श्रृंगार बोलते हैं, परंतु हमारी दृष्टि से प्रामाणिक भोग राग श्रृंगार है। तो वहां पर जो राग है वो कैसा होना चाहिए कि दुःखमप्यधिकम चित्ते, दुख भी हमारे चित्त में अधिक होता है, अधिक हो, परंतु कैसा हो कि सुखत्वे नैव व्यज्यते, उस दुख में भी सुख हो, उस कष्ट में भी सुख हो। आज दंडोती परिक्रमा किया आप सब लोगों ने अभी कुछ समय पहले ही, नहीं किया? उसमें क्या आनंद, तुमको आराम मिला? क्या हुआ? मेहनत हुई कि नहीं हुई? कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कितना दुख हुआ दंडोतें करने में? उठो बैठो, उठो बैठो, उठो बैठो, सो वो घुटना छिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रात को आके पड़ जाओ। ये सब इतना होते हुए भी तुम्हारे चित्त में तुम दुखी थे कि सुखी थे? ये बताओ। इतना सब करने के बाद भी तुम दुखी थे कि सुखी थे? दुख था, दुख नहीं था ये नहीं कह सकते, कष्ट तो था ही। दुःखमप्यधिकम चित्ते, लक्षण मिलाओ। दुख भी अधिक हो जब चित्त में, परंतु वो भी सुखत्वे नहीं व्यज्यते। आज जैसे एक माता है अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है,
बच्चा के दांत निकल गए, बच्चे ने काट खाया, खून आ गया, कष्ट हुआ कि नहीं हुआ, दुख हुआ कि नहीं हुआ, परंतु माता को प्रसन्नता क्या हुई मन में, हाँ मेरे बच्चे के दांत आ गए, दूधिया दांत आ गए, कितनी प्रसन्नता होती है। वो कष्ट भी सुख है। इसी तरह से हमारे यहाँ का भी जो मार्ग है, उस मार्ग में कष्ट के साथ में सुख है। सच्चा सुख वही है, ये भी बात को समझना है। यद तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम, भगवत गीता कहती है, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो पहले कष्ट लगे बाद में सुख हो। पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाई में, परीक्षा होती है तब रात दिन पढ़ना, हैरान कितनी कष्ट होता है उनको, परंतु जब परिणाम आता है तब 99% मार्क मिल गया, 89%, 98% मार्क मिल गया, कितनी मजा आती है। और जो पहले मेहनत नहीं करता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो किसी को 40% के 50% के 60%, तब कितना दुख होता है। यद तदग्रे मृतमेव परिणामे विशोपमम तत्सुखम तामसम प्रोक्तम। जो पहले सुख लगे और बाद में विष के समान लगे। पहले तो खूब मीठा मीठा खाओ, डायबिटीज वाले, खूब आनंद आवे, और फिर क्या हो, चेक कराए जाओ तब 200 आ गया, 300 आ गया। ये तामस है, ये तामस सुख है, यह सच्चा सुख नहीं है। तो सच्चा सुख वो है जो पहले कष्ट के साथ हो। इसलिए यहाँ पर तापक क्लेशी रयम मार्ग, श्री वल्लभाचार्य ने इस मार्ग को तापक क्लेश मार्ग बताया। यहाँ हमको नित्य भगवान का हृदय में ताप क्लेश करना है। ताप क्लेश रहेगा तब प्रभु हृदय में विराजेंगे। और इसीलिए भावनीयम सदा चित्ते, हम अपने चित्त में नित्य प्रति क्या भावन करना है कि जो श्री स्वामी जी भावन करते हैं, वो स्वामी जी जब भावन करते हैं हृदय में, वही भावन हमको भी यहाँ करना है। इसके अंदर केवल संबोधन संबोधन है, केवल नाम है संबोधन, भगवान के नामों का ही उच्चारण है पूरे शिक्षा पत्र में। और पूरे शिक्षा पत्र में 64 नाम है ठाकुर जी के, 64 नाम है। ये शिक्षा पत्र से एक नई बात इसमें मिली, ये बात रह गई थी वहाँ लखनऊ में उस कार्यक्रम में, भोगराग श्रृंगार के कार्यक्रम में 64 नाम हैं ठाकुर जी के यहाँ लिए गए हैं स्वामी जी के द्वारा। ये 64 नाम 64 प्रकार के श्रृंगार हैं। ये बात वहां रह गई थी हमारे कहना। 4 यूथाधिपति हैं, ये सब जानते हो। 4 यूथाधिपति हैं, श्री स्वामी जी, सहचरी जी, स्तुति रूपा जी और यमुना जी। 4 यूथ हैं, 4 यूथ के 4 अधिपति हैं। उन चारों अधिपति के 16-16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके आई है। अपन नहीं कहते हैं 16 श्रृंगार स्त्री के माने जाते हैं, तो 16-16 श्रृंगार 4 के जब हम मिलाएंगे कितने होंगे, 64। इसलिए अपने यहाँ जन्माष्टमी वगैरह उत्सव वगैरह में 64 प्रकार के आभरण प्रभु धरते हैं। वो भी गिन लेना 64 ही है, क्योंकि चारों यूथाधिपतियों के भाव से आभरण धराए जाते हैं उत्सवों में। सामान्य दिन में ठीक है, बाकी उत्सव जब विशेष कोई आएगा तो भारी श्रृंगार होंगे। क्यों भारी श्रृंगार होंगे? अब बालक जन्माष्टमी सबसे ज्यादा भारी श्रृंगार होते हैं। क्यों भाई? अरे वो तो छोटा सा बालक है, इतना लाद दोगे तो क्या दशा होगी, उसकी क्या स्थिति बनेगी। इतना उसको लादना नहीं चाहिए सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो। परंतु यहाँ वो सामान्य दृष्टि नहीं है। यहाँ बालक है वो प्राकृतवत है, प्राकृत नहीं है। प्राकृतवत वो अपने को आपको दिखाता है, बहुव प्राकृत शिशु, परंतु प्राकृत है नहीं। प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति।
क्योंकि प्राकृति यदि होता तो छठे दिन पूतना का स्तनपान करने से पूतना का प्राण हरण नहीं होता। प्राकृत होता तो स्वयं मर जाता। इसलिए बालक प्राकृतवत दिखाई देता है, प्राकृत है नहीं। इसलिए यहाँ पर 64 प्रकार के श्रृंगार ठाकुर जी धराते हैं चारों स्वामिनियों के भाव से। इसीलिए यहाँ पर श्री स्वामिनी जी चारों सूठाधिपतियों के भाव से जलपन कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं प्रभु के वो नामों को ग्रहण करके। इसको शांति से बैठ के यदि सूक्ष्म दृष्टि से मिलाया जाए तो सब प्रकार के श्रृंगारों की भावनाओं के साथ नामों का भावन होगा, परंतु वो लंबा कार्य है, बैठकर उसको मिलाना पड़े तब हम कह सकते हैं कि मन से बना के नहीं कह सकते, उसको मिला के प्रमाण के साथ कहना पड़े। इसलिए वो तो कभी शांति से समय मिलेगा, प्रभु कृपा होगी तो उसको देखा जाएगा। अभी इतना ही है कि 64 प्रकार के श्रृंगार प्रभु धरते हैं और 64 नामों के द्वारा यहाँ भावन है। ये प्रथम श्लोक में आपने बताया। अब द्वितीय श्लोक में आप आज्ञा करते हैं दर्शनम देहि, अब यहाँ से चालू हो गया 1 2 3 गिनना। दर्शनम देहि गोपीश गोकुलानंददायक गोविंद गोप वनिता प्राणाधिप कृपानिधे। इसमें 5 नाम आए। गोपीश 1, गोकुलानंददायक 2, गोविंद 3, गोप वनिता प्राणाधिप 4 और कृपानिधे 5 नाम इस श्लोक में आए। कुछ इसके शिक्षा पत्र पर जो विचारक लोग हैं, कुछ इसमें 68 नाम भी मानते हैं, परंतु श्री अपने जो भूपेश्वर जी का जो इसमें टीका है, अर्थ है, उसमें आपने 64 ही माना, इसलिए अपन प्रामाणिक वही माना जाएगा, उसी को लेकर अपन को चलना पड़ेगा। तो 64 ही है इसमें, तो उससे संबंध भी उसका मेल भी बैठ रहा है श्रृंगार के साथ। तो सर्वप्रथम यहाँ कहा कि दर्शनम देहि, सीधा सीधा वैसे इसका अर्थ है, कोई कठिन नहीं है। हे गोपीश, गोपियों के ईश दर्शन दीजिए। हे गोकुल को आनंद देने वाले, आप हमें दर्शन दीजिए। हे गोविंद, आप मुझे दर्शन दीजिए। हे गोप वनिताओं के प्राण के अधिपति, आप हमें दर्शन दीजिए। हे कृपा निधि, आप हमें दर्शन दीजिए। सीधा सीधा अर्थ इसका ये है। परंतु सबसे पहले आया दर्शनम देहि, ये सबसे पहले शब्द आया। ये शब्द 64 के 64 नामों में चलेगा, इसको ध्यान देना। जैसे तीसरे श्लोक में आएगा गोपाल पालित व्रज, तो हे गोपाल दर्शनम देहि, हे गोपीश दर्शनम देहि, हे गोकुलानंददायक दर्शनम देहि। ये दर्शनम देहि सब जगह लगेगा, और वो इसलिए सब जगह लगेगा कि यहाँ पर दर्शनम देहि कहने से यहाँ दा धातु का प्रयोग हुआ है व्याकरण की दृष्टि से। देहि, आप हमको दो। दान जब दिया जाता है, आज तुमने दान दिया, तो वो दान देने के बाद तुम्हारा उस पर से अधिकार खत्म हो जाता है। आज तुम कन्यादान करते हो, तो कन्यादान करने के बाद कन्या पर पति का हक ज्यादा रहेगा कि माता पिता का हक ज्यादा रहेगा, ये बताओ। फिर तो पति का ही हक ज्यादा रहेगा ना। आज तुमने आके हमको दान दिया कोई चीज, हमने वो लेके किसी दूसरे आदमी को दे दिया, तो तुम उसमें झगड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? तुमने हमको दे दिया। प्रसंग आता है ना, श्री गोसाई जी को सुंदर मणि सुंदर लाकर के एक ने पधराया, गोसाई जी ने लिया,
कहा कि तुमने हमको दे दिया? हाँ, मैंने आपको दे दिया। 3 बार पूछा शुरू है कि तुमने हमको दे दिया? हाँ, मैंने आपको दे दिया। गोसाई जी ने बोले कि यमुना जी में पधरा। अब उसने लड़ाई चालू कर दिया, झगड़ना चालू कर दिया कि मैं तो लाया और आपने यमुना जी में क्यों पधरा दिया। ऐसा एक प्रसंग वस्त्र का भी है, ऐसा एक प्रसंग वस्त्र का भी है। अब पधरा दिया, अरे भाई तुमने हमने 3 बार पूछ लिया, तुमने हमको दे दिया, हमने पधरा दिया, बात खत्म हो गई, फिर तुमको क्या मतलब है उस चीज से? पर उसको उसमें लगा है अपना। तो वहां पर फिर आगे का प्रसंग है, गोसाई जी ने हाथ से निकाल के बताया तेरी मणि वो पसंद कर ले। कई मणियां निकाल के बताया तेरी जो पहचान की वो तू ले ले। और वो फिर नहीं, वो अलग विषय है आगे का, परंतु दान का मतलब ये है कि दे दिया। इसलिए यहाँ पर श्री स्वामी जी इसलिए अपने यहाँ भी कहता है ब्रह्म संबंध दान। ब्रह्म संबंध जब लिया जाता है, ब्रह्म संबंध का दान होता है, दीक्षा का दान होता है। वो ब्रह्म संबंध का जो दान होता है वो दान तापस क्लेश का दान है वस्तुतः। तो इसलिए यहाँ पर दर्शनम देही, स्वामी जी श्री महाप्रभु जी एक ही स्वरूप है दोनों। दर्शनम देही जो विनती कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जितने भी विशेषण हैं, नाम हैं, वो सब नामों के साथ लगे हुई जितनी भी लीलाएं हैं, लीलाओं के स्वरूप हैं, वो आप हमको देही, आप हमको दे दो, अर्थात आप हमारे अधिकार में आ जाओ। फिर आप ठाकुर जी इनके अधिकार में आ गए, इसलिए दर्शनम देही कहा, दर्शन कराओ नहीं कहा। दर्शन कराओ कहते तो अधिकार दर्शन देने वाले का भी बना रहता, परंतु यहाँ विनती हो रही है कि दर्शनम देही, आप अपना दर्शन मुझे दे दो। अब वो मेरा हो गया, फिर आप वहां इधर से उधर नहीं जा सकते। इसलिए श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से जब हम उनकी आड़ी से जो सेवा करते हैं, कि जो सेवा का स्वरूप वहां पर बनता है, चाहे दर्शन करो, ये करो, जो भी करो, तो वो हमको प्राप्त हो जाती है, फिर वो हमारे अंडर में आ जाती है। ये कृपा उनकी है। इसलिए कहा कि दर्शनम देही गोपीश। सबसे पहला नाम आया गोपकों गोपिकाओं के ईश। अब यहाँ पर 64 नामों के द्वारा ये एक तरह से रासपंचाध्यायी में जो अंतर्धान हुए प्रभु, उसी प्रसंग का शिक्षा पत्र है। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। उसके बाद का ये शिक्षा पत्र का भावन है। सब स्वामिनी जी एक एक नाम लेकर के प्रभु को अपने धर्मों का स्मरण करा रही है, एक एक नामों के द्वारा। आप अंतर्धान नहीं हो सकते क्योंकि आप गोपीश हो। आप अंतर्धान नहीं हो सकते क्योंकि आप गोपीश हो, अर्थात गोपियों के ईश हो। गोपियों को ईश धातु जो बनता है, ईश्वर धातु जो बनता है, वो अश्भोजने धातु से बनता है, वरट प्रत्यय लगकर। इसलिए तो ब्रजेश्वर भी ठाकुर जी का नाम है। तो वहाँ गोपियों के आप ईश हो, इतना ही कहकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हे गोपीश, गोपियों के ईश, आप दर्शनम देही, हमको दर्शन दो। हे गोकुलानंददायक, गोकुल में आनंद को देने वाले। यहाँ पर गोकुल का आनंद कहने से गोकुल से संबंधी जितने हैं उनको भी, उनका भी आ गया। गोकुल का आनंद देने वाले और गोकुल में रहने वाले जो हैं उनको आनंद देने वाले, और उन रहने वालों से संबंधित जो हैं उनको आनंद देने वाले।
गोकुलानंददायक। गोकुल में हर गोकुल से में रहने वाले और गोकुल से संबंधित जो भी हैं उन सबको जो आप आनंद देने वाले हो वो आप हमको दर्शन दो। हे गोविंद, अब गोविंद नाम आया यहाँ पर। गोविंद नाम से क्या स्मरण कराया? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में के बाद जब इंद्र का मान भंग हो गया तब क्या हुआ? गोविंद इति चाभ्यधात। जब इंद्र वहां से नीचे उतर कर आया, जब मान विखंडित हो गया, उसका सब काम बेकार हो गया, तब वो भगवान की शरण में आया और सुरभि गाय को आगे करके आया जिससे क्षमा मिल जाए गाय के बहाने। तो सुरभि गाय को आगे किया उसने। ठाकुर जी को गौओं का व्यसन है, गौओं के आगे ठाकुर जी ढीले पड़ जाते हैं, वो अनुभाविकाएं हैं, इसलिए सुरभि गाय को आगे रखा। और इंद्र ऊपर से आया, एरावत हाथी को साथ लेकर आया और आकाश गंगा का जल एरावत हाथी की सूंड में भरकर लाया और यहां आकर के ठाकुर जी को अभिषेक कराया। ब्रज के अधिपति हो आप, इसलिए तो अपने यहाँ आता है कि गोकुल को कुल देवता प्यारो गिरधर लाल। कुल देवता कहा है वहां पर। अपने कुल देवता कौन है? ठाकुर जी, गोवर्धन धरण, तो वो कुल देवता हैं। तो अभिषेक कराया इंद्र ने, तो वो स्मरण करा रहे कि आप ब्रज के पद, ब्रज के राजा के पद पर अभिषिक्त हुए हो। इंद्र ने आपको अभिषेक किया है और आपने गोवर्धन की रक्षा करके हम सबों की रक्षा की है, तो आप अभी छोड़कर क्यों चले जा रहे हो? आपको तो रक्षा करना चाहिए हमारी इस समय भी, तो आप क्यों रक्षा नहीं कर रहे हो? वर्षा से आपने रक्षा किया, परंतु यहाँ पर विरह रूपी जो वर्षा हो रही है अश्रुओं की, उस वर्षा में हम बह जाएंगे, उससे आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे? आप उससे हमारी रक्षा करो। इसलिए गोविंद नाम कहा, गोविंद। और फिर कहा गोप वनिता प्राणाधिप। गोप वनिताओं के प्राणों के अधिपति हो आप। प्राणों का अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे अधिपति हो सकते हैं, और प्राणों के अधिपति प्रभु के सिवाय कोई नहीं हो सकता है। प्राण दान कौन कर सकता है? केवल प्रभु। तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप, तुम्हारे माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी पत्नी, सब तुम्हारे माथे पर खड़े हैं, तब भी तुम्हारे प्राण निकलना होंगे तो निकल ही जाएंगे, वो बचने वाले नहीं है। प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? इसलिए तो वास्तव में पाति इति पति, अपने यहाँ मूल पति, पतित्व जो है, पति का लक्षण जो है, वो प्रभु में ही सार्थक होता है और किसी में नहीं होता है। हम तो खाली इस जन्म के पति हैं, अगले जन्म में क्या होंगे क्या मालूम है। प्रभु हैं हमारे शाश्वत पति हैं, वो हमारे पति ही रहेंगे, आत्मा के पति ही रहेंगे, वो कभी दूसरा होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ उस बात को स्मरण करा रहे हैं कि आप ही हमारे प्राणों के अधिपति हो, तो आपको ही रक्षा करना है इस समय में भी। ओ एवान्यात कप प्राण्यात यदेश आकाशो आनंदः न स्यात्, ये श्रुति आती है छांदोग्य उपनिषद की। को एवान्यात, को ही एव अन्यात, अन्न प्राण में इति धातो हो। कौन रक्षा करेगा? आप ही तो करोगे। कप प्राण्यात, कौन प्राणों को बचाएगा? आप ही तो बचाओगे, और कोई नहीं बचा सकता। कहने के न वैद्य प्रभु आयुषः, वैद्य या डॉक्टर आयुष्य के स्वामी नहीं है। आयुष्य तुम्हारी है तो उनका इलाज सार्थक होगा, आयुष्य तुम्हारी नहीं है तो 50 इलाज कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, दवाई कोई लगेगी नहीं। चाहे सोना खिला दो, हीरा खिला दो, कुछ भी नहीं, दवा लगने वाली नहीं है। और यदि आयुष्य है तो मट्टी भी उठा के खिला दो, सही हो जाओगे।
तो कहने का तात्पर्य है कि गोप वनिता प्राणाधिप, गोप की वनिताओं स्त्रियों के आप प्राण के अधिपति हो। और कृपा निधे, छिला छिला नाम आया इसमें, कृपा निधे, हे कृपा के निधि, आप कृपा के निधि हो। ये नाम सर्वोत्तम में भी आ चुका है श्री महाप्रभु जी का। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधे, कृपा के आप निधि हो। कृपाया निधि, निधि माने खजाना, कोष, स्टोक। कृपा के आप निधि हो, कृपा आपके अंदर भरी पड़ी है। अथवा कृपा निधि, कृपा अर्थात स्वामिनियां, कृपा रूपा स्वामिन्य, जितनी स्वामिनियां हैं उन सबके निधि, उनका स्थान कौन हो? आप हो, और कोई दूसरा नहीं हो। अथवा तीसरा अर्थ इसका लेंगे तो आ जाएगा कि क्र अर्थात कृष्ण, पा अर्थात कृष्ण को, कृष्ण की रक्षा करने वाला, कृष्ण की रक्षा करने वाला। क्र अर्थात कृष्ण, पा अर्थात कृष्ण की रक्षा करने वाला, उसके निधि हो आप। कृष्ण की रक्षा करने वाला कौन है? कृष्ण की रक्षा करने वाला कौन है? वो तो सबके रक्षक हैं। उनकी रक्षा करने वाला कौन है? उनकी रक्षा करने वाले हैं श्री महाप्रभु जी। स्वामी जी भी नहीं। स्वामी जी युगल स्वरूप से तीसरा स्वरूप प्रकट कौन सा हुआ है? श्री महाप्रभु जी का। पापा भाई ने श्लोक मंगलाचरण बोला, पर अक्षर, एक अक्षर भी मालूम नहीं है उसका टांग। मंगलाचरण तो बोल दिए भले गा गा के, और उसकी टांग पूछ भी मालूम नहीं है। तो ऐसा है, बता भी नहीं सकते, कहां से बतावे। तुमको बताएंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्वरूप है श्री महाप्रभु जी का। श्री महाप्रभु जी ही वो कर सकते हैं। कृपा के निधि हो आप। अर्थात तृतीयात्मक स्वरूप श्री वल्लभाचार्य चरण का है, वो भी आप में से ही प्रकट है। वो धर्म का स्मरण श्री स्वामी जी यहां पर करा रहे हैं। एक श्लोक और करके समाप्त करेंगे। अब तीसरा श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि गोपाल पालित ब्रज नृज ब्रज सुखाम्बुधे परमानंद नंदादि रुचिरो संग लालित। हे गोपाल, गोपाल नाम से यहां पर संबोधन कर रहे हैं आप। गौओं को पालने वाले हे गोपाल। गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। आप संपूर्ण पृथ्वी को पालने वाले आप हो। राजा अमुक क्षेत्र का स्वामी होता है, सम्राट होगा तो पूरे क्षेत्र का स्वामी होगा, परंतु संपूर्ण का स्वामी कौन है? प्रभु है। संपूर्ण का स्वामी तो कोई है नहीं, तो इसलिए संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी आप हो। अथवा काम का अर्थ होता है वेद, वेद को पालन करने वाले। वेद का मतलब क्या हुआ? श्रुतियां। श्रुतियों का मतलब क्या हुआ? कि ब्रजभक्त। हमारे सबके पालन करने वाले आप हो। हे गोपाल, पालित ब्रज, आपके द्वारा ही ब्रज पालित है। कैसे ब्रज पालित है? आपके द्वारा। आपका यदि प्रागट्य नहीं हुआ होता तो क्या होता? काली दमन होता, पूतना मोक्ष होता, वृत्रासुर वध होता,
विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयम रक्षिता मोह। कहाँ का है? गोपी गीत। इसमें लगभग सब लीलाएं आ गई। विष जलाप्ययाद कालीदमन, व्याल राक्षसाद जो अपने वो खड़ा हो गया था मुंह खोल के, क्या नाम, अघासुर, वर्ष मारुतात गोवर्धन लीला, वैद्युता नलात वृषभ आत्मजात वृषभासुर, ये सबसे रक्षा कौन करता है? आपने तुम्हारी रक्षा की है तो अब आप ही मार रहे हो। रक्षा करने वाले ही मार रहा है, रक्षक ही भक्षक बन रहा है। इसलिए आपको अपने धर्म का स्मरण करा के आपको आना है। पालित व्रज, और फिर बाद में कहा निज व्रज सुखाम बुधे, और विशेष उसमें बता रहे हैं कि निज व्रज सुखाम बुधे, निज जो व्रजजन हैं आपके, उनके सुख के अम्बुधि हो आप, अपार सागर हो। निज व्रजजन है उनको जो आपने विशेष दान दिया है, आता है ना उसमें, अपने एक व्रजभक्त को लेकर पधार गए, साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भक्ति प्रिय ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवमब्रवीत न पारेयहम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। सब व्रजभक्तों को छोड़ के एक व्रजभक्त को लेकर पधार गए। तो निज व्रज सुखाम बुधे, अलग से विशेष दान जो निज व्रजभक्तों को आपने किया है उनको ये मार रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर कहा परमानंद, आनंद परमानंद दूसरा नाम ही आता है सर्वोत्तम में। परम आनंद को देने वाले आप हैं। दूसरा परम आनंद को आप देने वाले हैं। आप परमानंद से तापक क्लेश का दान भी माना गया है, वो परम आनंद है। तापक क्लेश का दान है वो परम आनंद है, क्योंकि उसमें निरंतर बना रहता है, निरंतर उसी में बनता है, नहीं तो निरंतर नहीं बनता है। कहा है ना, संगम विरह वितर्के, एक सखी दूसरी सखी के साथ चर्चा कर रही है कि संगम श्रेष्ठ है कि विरह श्रेष्ठ है। दोनों आपस में चर्चा कर रही है। तो वहां वो कह रही है कि संगम विरह वितर्के, संगम विरह का जब वितर्क हो अथवा उस पर सवाल जवाब जब हो, संगम विरह वितर्के वरम है विरहो न तो संगमस्तस्या, मैं उसमें विरह को ही श्रेष्ठ मानूंगी, संगम को श्रेष्ठ नहीं मानूंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है? जवाब तो देना पड़ेगा ना, पीछे कारण भी। भाई हम तो इसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों श्रेष्ठ मानते हो भाई तुम? कारण बताओ। तो कारण बताना पड़ेगा। वितर्क है, यहाँ पर तर्क हो रहा है। तो वरम है विरहो, विरह ही श्रेष्ठ है, न तो संगमस्तस्या, उसका संग श्रेष्ठ नहीं है। क्या कारण है? संगे भवति यदेका, संग जब होता है तो एक ही तो होती है। और विरह पुनरेव सा सर्वस्वम, विरह तो जब होता है तब सब जगह वही दिखाई देती है, संगम में तो वो एक ही होती है। अभी ऊपर चर्चा हुई थी ना कि अंदाज़े हूँ बहू तेरे आने का था, अंदाज़े हूँ बहू तेरे आने का था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। शायर ने कहा है
कि विरहे पुनरेव सा सर्वस्वम, यही चीज वहां पर है। विरह में जब कोई बैठा है तो खटका बजा तो तुमको क्या होगा? हाँ वो आ गया, फट जाके उठ के बाहर देखोगे। संगम में तो एक है जो है बस बैठे हो लेकर, परंतु विरह में तो सर्वत्र हर जगह वही वही चीज दिखाई देती है। ट्रेन में तुम जाते हो, स्टेशन पर बैठते हो, एकदम निम्न उदाहरण दे दें, बैठते बैठते हो स्टेशन पर, ट्रेन में लेट होती है, अब स्टेशन पर बैठे हो, अब तुम्हारी ट्रेन तो नहीं आई, दूसरी कोई ट्रेन आ गई, तो एक बार तुम खड़े हो जाओगे उठ के, अरे हमारी ट्रेन तो नहीं आ गई, अरे भाई नहीं आई है तेरी ट्रेन तो भी देर है आने में, घंटा भर लेट है, परंतु कोई भी ट्रेन आएगी तुम एक बार उठ के खड़े हो जाओगे। क्यों भाई? तुम्हारा सतत चिंतन उसी ट्रेन के साथ लगा है, चाहे वो ट्रेन आवे कि न आवे, कोई भी ट्रेन आएगी तो वही ट्रेन समझकर बैठ जाओगे। एक गुजरात की एक कहावत है, हास्य प्रसंग है बीच में कह रहे हैं, कि गांव के बेचारे दो लोग थे, वो पहली बार ट्रेन में गए, टिकट लिया, बच्चे ने टिकट दिवा दिया, बच्चा पढ़ लिख के बाहर से आया, बड़े उसके पिता थे उनको टिकट दिवा दिया, कह दिया भाई एक दोस्त को कह दिया जाके उनको छोड़ आना वहाँ स्टेशन पर, ट्रेन में बैठा देना। ठीक है जाएंगे। ट्रेन कैसी होती है? ट्रेन केवी था, ट्रेन केवी हो बताओ, पहला कैसी होती है ट्रेन बताओ भाई। ट्रेन ऐसी होती है तो उसमें आगे से धुआं निकलता रहता है और सीटी बजती रहती है और पटरी के बीच में चली आती है और लाइट होती है, ऐसी ट्रेन होती है। उसने बता दिया बेचारे ने, एक सामान्यतया। अब वो जाकर बैठ गया वहाँ, ट्रेन आवे नहीं। अब उस समय वो इंजन चलते थे कोयले के, अब वो बैठ गया। अब थोड़ी देर हुई, उसके बाद बेचारा वो चेक करने वाला, पटरी को चेक करने वाला आया। अब वो चेक करता हुआ निकला, हाथ में टार्च और बीड़ी फूटता जाए, सू सू करता जाए बीड़ी ठंड के मारे, और वो बीच में पट्टे के बीच में चला जाए। उसने लक्षण मिला लिया तुरंत, लक्षण साम्य कर लिया कि यहाँ लक्षण का साम्य हुआ है। धुआं निकल रहा आगे से, सीटी बज रही है, हाथ में लाइट है, वो दोनों पट्टी के बीच में चला आ रहा है। यही ट्रेन है, अब इस पर चढ़ के बैठ जाओ। मौका उसने कहा था तरत आवे એટલે तरत બેસી जाजो, नगर ट्रेन छूटी जाते, इस पर चढ़ के इना पर तुरंत चढ़ी जाजो। बोल के चलो ये आया, कूद के उस पर चढ़ गया वो जाकर ट्रेन पर, वो बेचारा मर गया, करे मेरे पर कहाँ चढ़ गया बैठ के। तो एक इस तरह से सतत इंतजार में वो सतत बना रहता है, जो भी आया वो हुआ। तो यहाँ पर संगम और विरह में वो श्रेष्ठ है, इसलिए परमानंद, आप तापस क्लेश को दान करने वाले हो, इसलिए परमानंद नाम दिया। अथवा परमानंद का दूसरा तात्पर्य भी होता है कि परम आनंद। पहले विप्रयोग हुआ, बिना विप्रयोग के संयोग नहीं होगा, संयोग का तुमको आनंद नहीं प्राप्त होगा, संयोग का स्वाद नहीं मिलेगा। आज तुम्हारे जेब में 100 रुपया है, 1000 रुपया है, तुम गए, अब तुम्हारी जेब कट गई, 1000 रुपया निकल गया, तो तुमको कष्ट हुआ कि नहीं? गाली देते हुए आओगे कि नहीं? कौन ले गया, कौन कर गया? बनारस में गाली बकते हुए आते हैं लोग, होता है नहीं होता बनारस में? पापा बेटा है तो भी तो आते हैं, तो वो होता है। तो जब वो देते हुए आओगे और फिर कहीं वो रुपया मिल गया तो कितना आनंद आएगा। तुम्हारी जेब में है ही नहीं, रुपया गया ही नहीं, तो आनंद क्या आएगा? गया और फिर आया तो आनंद आया। तो विप्रयोग का, मिलने का, संयोग का आनंद तभी है कि जब पहले मिले और जाए तब वापस मिले, वो आनंद है। इसलिए कहा कहीं कहो, वो श्लोक है ना, श्लोक है वो
दिया। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयन्यन्निभृतोऽनुवेद। यथा धन, वही जो हमने उदाहरण दिया वही भागवत भी दे रही है उदाहरण, मन से नहीं बनाया हमने। यथा अधनः, यथा अधनः लब्ध धने विनष्टे, अधन को जब धन मिल जाए और फिर नष्ट हो जाए, फिर जब वापस मिल जाए तो उसका आनंद आता है। तो धन मिलना, पहले संयोग मिलना, लघुरास, ठाकुर जी ने पहले लघुरास किया तो संयोग की प्राप्ति ब्रजभक्तों को हुई। उसके बाद आप अंतर्धान हुए तो विप्रयोग की प्राप्ति हुई, धन चला गया। और उसके बाद वापस मिला, तासा हमारी भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्रद्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। तो वो परमानंद का स्वरूप है, वो परमानंद अर्थात रास का स्वरूप। तो हे परमानंद, और फिर कहा नंदादि रुचिरो संग लालित। नंदादि, नंद यशोदा आदि की रुचिर, जो सुंदर स्नेह युक्त जो उत्संग है अर्थात गोद है, उस गोद में जो पल कर बड़े हुए हैं, ऐसे आप हो। अर्थात आप यशोदा जी के बालक हो, नंदराय जी के बालक हो, इसलिए आप हमारे अधिकार क्षेत्र में हो। दूसरा कि जब ठाकुर जी बालक थे तब ब्रजभक्तें भी जाती थी और ठाकुर जी को खिलाती थी। स्वामी जी स्वयं पधारती थी और ठाकुर जी को खिलाने के बहाने कि स्वामी जी ठाकुर जी से बड़ी, स्वामी जी ठाकुर जी से उम्र में बड़ी है, ठाकुर जी उम्र में छोटे हैं। और वो भी कोई छोटा बड़ा फर्क नहीं है, वो नहीं, 7 साल का फर्क है, 7 साल का फर्क है लगभग। ऐसा हमको ध्यान है, अभी पूरा पक्का अंक नहीं है पर लगभग इतना फर्क है। तो स्वामी जी भी ठाकुर जी को गोद में लेकर पधारती थी, खिलाती थी, और वहां पर प्रभु उनको सब रस का दान करते थे विरुद्ध धर्माश्रय से। तो आदि पद से वो भी स्मरण करा रही है। नंदादि, आदि शब्द इसलिए दिया यहाँ पर शेर रायकर ने, आदि शब्द से वो भी स्मरण करा रही है कि आप सब हमारी गोद में खेले हुए हो। रुचिरो संग लालित, ऐसे जो आपका स्वरूप है, तो आप हमें जल्दी दर्शन दो। इस तरह से 3 शिक्षापद के 3 श्लोक आज अपन ने करे।